Attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोग के साथ नंबर सिस्टम का लेक्चर 5 लेकर के हाजिर हूँ। आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, कॉपी कलम निकाल लेंगे। दोस्तों, इससे ठीक पहले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का कुछ गुण में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने जाना था कि उसको जोड़ने पर क्या होता है, गुणा करने पर क्या होता है, भाग देने पर क्या होता है, घटाने पर क्या होता है। इससे संबंधित हम लोगों ने कई बात जानने का प्रयास किया था। आज हम लोग जानने का फिर से प्रयास करेंगे कि दशमलव प्रसार है, पॉइंट के रूप में है, डेसिमल के रूप में कोई नंबर है, और कैसे हम समझेंगे कि वो परिमेय है और कैसे समझेंगे हम अपरिमेय है, या फिर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो बिल्कुल आप हमारे साथ तैयार हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको किसी प्रकार की कहीं पर दिक्कत ना हो। इत्मीनान से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दशमलव प्रसार कोई भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बोले तो P/Q, कोई भी परिमेय संख्या है कि मतलब वो है P/Q। P/Q है जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0, जहां पर नीचे हर का मान 0 नहीं होगा और P तथा Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। बोले तो पूरा अंक होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर √2 को बोलते हैं कि P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपको बोले थे कि 0 एक परिमेय संख्या, उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो कुछ बच्चा ने कहा कि सर जी √2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ भी तो P/Q आ गया, इसको परिमेय काहे नहीं कहेंगे। तो बचवा कि सिर्फ P/Q से काम नहीं चलेगा। P और Q दोनों को पूर्णांक होना पड़ेगा, दोनों को इंटीजर्स होना पड़ेगा। बोले तो पूरा अंक होना पड़ेगा। यहाँ Q तो पूर्णांक है, 1 पूरा अंक है, लेकिन √2 तो पूरा अंक नहीं है। √2 का वैल्यू क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग आता है कि नहीं आता है, दशमलव में आ जाएगा ना, पूरा अंक नहीं ना होगा। ये P/Q के रूप का नहीं है, इसलिए आपका ये परिमेय नहीं है, बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आज हम इधर ना आकर के हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कोई भी संख्या है यदि वो बटे के रूप में है, यदि वो बटे के रूप में है तो भाई मेरे उसका जब भाग लगाएंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे 1/2 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 2/5, 1/3, ये तीनों को संख्या लिखे हैं हम, और तीनों को यदि भाग दीजिएगा बंधुओं, तो इसको यदि भाग देंगे आप लोग तो आ जाएगा क्या चीज, 1/2 को यदि डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। नहीं तो आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 2 को जो है 1 को डिवाइड करेंगे कितना से, 2 से, तो दशमलव दे करके यहाँ 0 बैठाएंगे तो 2 पंचे 10, पूरा कट जाएगा, 0.5 आएगा। इसको यदि आप भाग दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 2/5 इज इक्वल टू 2/5, 5 के 20, तो आपने देखा 0.4 आ गया। और इसको भाग दीजिएगा आप लोग 1/3 को, तो आ जाए क्या, 0.3393333 आते जाएगा। कहाँ तक आएगा किसी को पता नहीं है। तो आपने क्या देखा कि भाग लगाने पर हो सकता है कि पूरा भाग लग जाए, हो सकता है पूरा भाग ना लगे। जब पूरा भाग लग जाता है तो उसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। और जहां पूरा भाग नहीं लगेगा उसको कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। तो आपने क्या देखा, या तो भाग लगने के बाद या तो शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो जहां वो अशांत होगा तो अशांत में 2 कंडीशन है कि हो सकता है कि कोई निश्चित संख्या बार आने लगे, जैसे यहाँ 3 बार आ रहा है, दशमलव के बाद कोई निश्चित संख्या बार आने लगे। कभी 35 आने लगेगा, कभी 27 आने लगेगा, कभी 172 नहीं, कोई निश्चित संख्या बार टर्मिनेट हो जाए, बार दोहराने लगे, तो उसी को हम लोग कह देंगे क्या चीज, बोलिए जरा सा, उसी को हम लोग कह देंगे वह शांत आवर्ती। यानी भाग तो नहीं लगेगा लेकिन निश्चित
संख्या बार बार आ रहा है तो इसी को हम लोग कह देंगे क्या चीज, वसंत तो है, पूरा पूरा भाग नहीं लगा तो वसंत है, लेकिन एक निश्चित संख्या बार बार आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, वसंत आवर्ती कह देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने आएगा क्या चीज, एक चीज आने वाला है कि कोई निश्चित दशमलव के बाद कोई निश्चित संख्या ना आए। हमने आपको एक बात लिखी यहाँ पर लिख करके दी है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, यानी पूरा पूरा भाग लग जाए तो कंफर्म है कि वो क्या है, परिमेय संख्या है, और वसंत में आवर्ती हो, यानी कोई निश्चित संख्या बार बार आने लगे तो उसी को हम लोग क्या कर देंगे, वसंत आवर्ती। और ये दोनों ही कंडीशन में वो संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, वो रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर और एक उदाहरण देखेंगे आप लोग, लिखा हुआ क्या चीज आप देख पा रहे हैं कि 1/6। अब यहाँ पर फिर एक सवाल उठता है कि कब पूरा पूरा भाग लग जाएगा, कब पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। ये छोटा छोटा संख्या था, तुरंत भाग दे करके चेक कर लिए। यहाँ लिखा हुआ है 2 पर पावर 5 इंटू 3 पर पावर 2 इंटू 7 पर पावर 1, यहाँ लिखा हुआ 1 या 2 या 7 या 13 लिखा हुआ है। अब आपको कहेगा अच्छा बताइए ये संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि वसंत होगा। तो जरा सोचिए, 2 गुना 2 5 बार करना है, फिर 3 गुना 3 2 बार करना है, 7 कोई 1 बार लिखना है, फिर इतने सारे गुना करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो भाई मेरे कि बड़े बड़े संख्या आ जाएगा, और बड़े बड़े संख्या का आप दशमलव प्रसार कैसे पता करोगे। तो ऐसी स्थिति में आता है क्या चीज, अभाज्य गुणनखंड। नीचे वाले का गुणनखंड कर लेंगे, जैसा अभी मैं लिख रहा हूँ थोड़ा देर के लिए 13/8, इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा, बिना भाग दिए भी आप पता करें। इसका थ्योरी क्या है बंधुओं कि नीचे का बोले तो क्यू का बोले तो हर का अभाज्य गुणनखंड, यानी इसको जब तोड़िएगा 8 को तो तोड़ने पर आएगा 2 चौके 8, 2 दुगुना 4, यानी तोड़ने पर सिर्फ 2 आए। सिर्फ कितना आए, 2 आए, सिर्फ 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों आए। हमने क्या कहा, सिर्फ 5 आए या सिर्फ 2 आए या 2 और 5 दोनों मिलकर का आए, तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा क्या चीज, शांत। क्या हो जाएगा, शांत। और 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, 2 भी आए 5 भी आए, उसके अलावा कुछ भी आ जाए तो हो जाएगा क्या चीज, अशांत। तो दशमलव प्रसार पता करना अभाज्य गुणनखंड से बहुत ही आसान है। पहले नीचे वाले को तोड़ लेंगे, सिर्फ 2 आए और 5 आए, सिर्फ 5 आए तो शांत, 2 और 5 दोनों मिलकर का आए तो भी शांत, इसके अलावा तीसरा का एंट्री हो जाएगा तो हो जाएगा क्या चीज, अशांत। यहाँ एग्जामिनर फंसाने के लिए आपको क्या करेगा, लिख देगा अच्छा बताइए 15/6 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आप तो कहिएगा सर तो बता के रखें, हर का अभाज्य गुणनखंड चेक कर लेते हैं, तो तुरंत 6 का चेक करेगा। अच्छा 2 3 6, अच्छा 2 और 5 के अलावा 3 एक्स्ट्रा घुस गया है, इसका मतलब ये हो जाए क्या चीज, अशांत। और हम बोल देंगे गलत है, गलत। आप बोलेगा क्या है, तो बच्चा सबसे पहले उसको P/Q के रूप धारण करवाना है। बोले तो P/Q का रूप धारण करवाना है। P/Q का रूप धारण जब आप करवाइएगा कितना को, 15/6 को, तो बंधुओं दोनों 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 2 6। तो ये रूप नहीं है उसका, ये वाला ओरिजिनल रूप है, ये वाला क्या है, ओरिजिनल रूप है। ये तो क्या है, बड़ा रूप है। ये जो आपका मानक रूप नहीं है, पहले मानक रूप में ला लेना है। कोई भी संख्या कटता है तो उसको पहले क्या कर लेना है, कटा लेना है, तभी जाकर के चेक करना होगा। तो आपने देखा कि सिर्फ नीचे 2 है, इसके मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, शांत आ जाएगा। फिर आपको कह देगा क्या चीज, 17/18, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अब चेक करके बता दीजिए। मैंने क्या कहा, यहाँ पर एक छोटा सा स्टार पॉइंट आप लिख सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार के लिए सिर्फ कितना हो, सिर्फ 2 हो, या आप कह सकते हैं सिर्फ क्या हो, 5 हो, या फिर आप कह सकते हैं 2 और 5 दोनों अभाज्य गुणनखंड आए, किसका, तो हर का, तो उसको क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में शांत दशमलव प्रसार आ जाएगा। इसके अलावा कुछ भी आए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो हम आते हैं हमारे पहले मुद्दे पर। मेरा टारगेट था कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, यानी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब पूरा पूरा भाग कब लगेगा, जब क्या आएगा, नीचे वाले का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5
या फिर 2 और 5 दोनों मिलकर का आए, उसके अलावा कोई आ जाए तो हो जाए क्या चीज, वसंत। और वसंत फिर 2 तरह का कि हो सकता है कि पूरा पूरा भाग लग जाए, हो सकता है पूरा पूरा भाग ना लगे। अब देखते हैं कि पूरा पूरा भाग ना लगे तो किस स्थिति में आएगा, किस हिसाब से आएगा। इतने इत्मीनान से हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। भाई मेरे इत्मीनान से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब देखें कहीं लिखा हुआ 0.1011011110 फिर 1110 इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब कहिए कौन सा संख्या दोहरा रहा है, 1 तो आ रहा है, 1 के बाद फिर तो 1 नहीं आया, 1 0 आया तो फिर 1 0 आना चाहिए, तो नहीं आया। अब कहिए क्या चीज, कोई कह पाइएगा यहाँ पर कि कौन सा संख्या एक निश्चित संख्या बार बार दोहरा रहा है, तो इसको आप लोग क्या कह देंगे, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो आपको कहना पड़ेगा ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये किस कैटेगरी का आ गया, अशांत अनावर्ती। आप लोग देख रहे हैं आप लोग क्या चीज कि कोई निश्चित संख्या दशमलव के बाद नहीं आ रहा है। जब निश्चित संख्या दशमलव के बाद नहीं आएगा तो वैसी संख्या को आप लोग क्या कह देंगे, अपरिमेय संख्या। इससे पहले वीडियो आप लोग जाने थे क्या कि रूट रह जाए तो अपरिमेय संख्या, लेकिन दशमलव प्रसार वाला संख्या दे देगा तब आपको कहेगा अच्छा बताइए 43.01010101 डॉट 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 ये परिमेय है कि अपरिमेय है, बोलिए जरा देख करके बताएंगे कि देखेंगे 01 01 01 01 01 बार बार आ रहा है। इसी को लिखने का और एक तरीका है बंधु कि कोई संख्या बार बार आता है तो 01 लिखने का उस पर रैकरिंग चढ़ा देंगे, यानी उसको बार कहते हैं, उसको रैकरिंग कहते हैं। तो रैकरिंग के मतलब वो संख्या बार बार टर्मिनेट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो आवर्ती इसको कहेंगे। वसंत तो है लेकिन एक निश्चित संख्या बार बार आ रहा है, इसलिए ये किस कैटेगरी का आ जाएगा, वसंत आवर्ती दशमलव प्रसार। और वसंत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा तो उसको हम लोग कह देंगे क्या चीज, परिमेय संख्या। इसके मतलब तो क्या है, परिमेय संख्या है। इन इससे के बाद यदि आपको कह दिया जाए अच्छा बताइए 1.50 फिर 550 बार बार इस तरह से आ रहा है, तो ये शांत है कि वसंत है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है वसंत। और वसंत में कोई निश्चित संख्या नहीं, यहाँ देखिए 50 आया तो फिर से 50 आना चाहिए तो 55 आ गया, फिर से क्या आ गया 05 आ गया, यानी कुछ अलग से अलग अलग संख्या आ रहा है तो वसंत अनावर्ती हो जाएगा। मतलब यह इस कैटेगरी का हो जाएगा, मतलब हो जाएगा क्या चीज, अपरिमेय संख्या। तो आपने देखा इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे दशमलव प्रसार वाला, यदि वसंत आवर्ती या शांत है, नहीं पूरा पूरा भाग लगा हुआ तो कहीं दिक्कत है नहीं, वो परिमेय है। और पूरा पूरा भाग ना लगा हुआ हो और कोई निश्चित संख्या बार बार आए, जैसे यहाँ पर निश्चित संख्या बार बार 0, यहाँ पर देखेंगे 0.3333 आते रहा है, इसी को आप लिख सकते हैं क्या चीज, 0.3 पर रैकरिंग। मतलब ये क्या है, बोलिए जल्दी से, ये ऊपर वाला कैटेगरी का आ जाएगा वसंत आवर्ती, तो इसको क्या कह देंगे, परिमेय संख्या कह देंगे। ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये तो आपका क्या है, बोलिए जल्दी से, रैकरिंग आ गया, मतलब ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कहीं कोई दिक्कत आपको बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में जो कूड़ा कचरा उसको निकाल दीजिए, एकदम इत्मीनान से समझना, खतरा बराबर एफआई करके समझना आप लोगों को। अब आते ही कहां से आगे, तो आपने जाना क्या चीज, दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। वसंत में फिर 2 प्रकार का हो सकता है, ये कोई संख्या बार बार आए मतलब आवर्ती, और ना आए तो अनावर्ती, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लिखे क्या चीज, मेरा आज का टॉपिक है इसी चीज को अच्छी तरह से समझाना कि ये बहुत बड़ी चीज नहीं थी। वसंत आवर्ती जो है वो जो रैकरिंग वाला है तो उसको P/Q के रूप में लिखने के लिए सामान्य बातें मैं अब क्या कहूंगा कि मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, मेरा स्टार पॉइंट आपको पढ़ाएगा बंधु। क्यों, क्योंकि जो यहाँ जो कहेगा इससे बाहर मैं जाऊंगा ही नहीं। इसी से आपका दुनिया का कोई भी रैकरिंग वाला हो जाए उसको आप आराम से P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाएंगे। मैं आपको समझाने की प्रयास पूरा कर रहा हूं। तो चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दशमलव से पहले वाले अंकों को पूर्णांक में लिख लें। तो सबसे पहले एक हम संख्या लेते हैं, जैसे लिखा हुआ कितना आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ 0.5
4 5 2। और यहाँ देख रहे हैं ये दोनों पर रैकरिंग है, किस पर? 5 पर और 2 पर रैकरिंग है और 4 पर रैकरिंग नहीं है। तो चलते हैं, नियम यही 4 को जो पॉइंट मैंने लिख करके रखा है, ये चारों पॉइंट को एक एक करके यूज करेंगे और ये को गौर से समझ जाएंगे। उसके चुटकी में आप लोग किसी भी रैकरिंग वाले दशमलव प्रसार वाले संख्या को आप P/Q के रूप में यानी भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में आप लिख सकते हैं। एकदम बिल्कुल दिमाग को साफ सुथरा कर लीजिए, कॉन्सेंट्रेट होकर के बैठ जाएंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे। यदि अगल बगल में कोई हल्ला गुल्ला कर रहा है तो उसको साइड में रख देंगे, अब एकांत में बैठ करके आराम से देखेंगे। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि दशमलव से पहले, तो दशमलव से पहले जोड़ है, आम इमली जोड़ है, 0 है तो उसको 0 पूर्णांक के रूप में लिखना है, तो पूर्णांक के रूप में लिख ली। दशमलव से पहले वाले अंकों वाले को जो भी रहे, जो भी अंक रहे को पूर्णांक में लिखी, तो लिख डाले हैं पूर्णांक में। उसके बाद कहा दूसरा पॉइंट, दशमलव के बाद वाले संख्या को अंश में लिखे, अंश ऊपर वाले को कहते हैं ना, तो कितना है? 452 लिख दिए। उसके बाद क्या कह रहा है? दशमलव के बाद जिस पर रैकरिंग ना हो, तो किस पर रैकरिंग नहीं है? तो 4 पर रैकरिंग नहीं है। जिस पर रैकरिंग ना हो उसे अंश में घटा दीजिए, तो अंश जो लिखे तो उसमें से घटाना किसको है? 4 को घटाना है, घटा दिए। उसके चौथा और अंतिम पॉइंट आपका कह रहा है जितने अंक पर रैकरिंग हो, तो कितने अंक पर रैकरिंग है? 2 अंक पर रैकरिंग है, किस पर? 5 पर और 2 पर। जितने अंक पर रैकरिंग हो उतना हर के रूप में 9 लिखिए। तो 2 पर रैकरिंग है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? 2 हर में 9 लिखना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है तथा, और कुछ बचा हुआ है बंधु, तथा जितने पर रैकरिंग ना हो हर में 9 के बाद, हर में 9 के बाद उतना 0 लिखिए। तो कई गो पर रैकरिंग नहीं है, तब देखिएगा कि ये गो पर रैकरिंग नहीं है तो कई गो 0 लगेगा, 1 गो 0 लगेगा। आगे आपका आंसर कुछ नहीं है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो जाए आप आराम से बना सकते हैं। आप बोलेंगे 0 को पूर्णांक के रूप में लिखिए, अन्यथा ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन है, देख रहे हैं आप लोग। 0 पूर्णांक नीचे क्या है? 990। अब बताएंगे 552 में 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 452 में 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 448। अब इसको 0 को हमेशा पूर्णांक में लिखिए चाहे न लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला में से नहीं है, क्योंकि 5 पूर्णांक 3/2 लिखा हुआ के मतलब इसको आपको लिखना पड़ेगा 5 + 3/2। तो उसी तरह से 0 पूर्णांक है तो आप जानते हैं कि जो पूर्णांक होता है उसको जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर बोलिएगा सर इसको इतना पूरा करके दिखा दीजिए, इतना कितना पूरा करके दिखा दीजिए, तो बंधु आप कहेंगे, देख करके कहेंगे इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? या फिर ये ऐसा नहीं लिखेगा क्योंकि यह हमेशा ऊपर होना चाहिए। थोड़ा सा हमने उदाहरण गलत लिखा है, 5 पूर्णांक 2/3। इस तरह जब जब आएगा तो ऊपर हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, नीचे हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। अब इसी को आप लिख सकते हैं 5 + 2/3। अब बोलेगा सर इसको इसे कैसे लिख दिए? आज एक बार जहन में डाल लीजिए, कोई भी संख्या पूर्णांक है तो उसको जोड़ के रूप में आप दिखा सकते हैं। देख लीजिए इसी से इतना आता है कि नहीं आता है? इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। एलसीएम कीजिएगा तो कितना आएगा आप लोग बताइए तो जरा सा। 3 और 1 का एलसीएम 3, तो 1 से 3 में भाग देंगे, 3 3 × 5 = 15, और यहाँ है कितना? 2, तो 15 × 2 = 17, 17/3। फिर से भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा? 3 × 5 = 15, बच जाएगा 2। तो कितना जो भागफल आता है उसी को ना पूर्णांक कहते हैं जी। 5 पूर्णांक 2/3 आया कि नहीं आया? आ जाएगा ना। इसलिए पूर्णांक को आप जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, और आप जानते हैं कि जोड़ और घटा के रूप में हमेशा 0 छिपा हुआ रहता है, इसलिए 0 को जोड़ के रूप में लिख के कोई फायदा तो है नहीं, तो डायरेक्ट इसको खत्म कर देंगे। और ये दोनों तो लगता है कि 2 से कट जाएगा तो कटा लेंगे, वो तो बड़ी बात नहीं है। तो इसको आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 448/990। क्या था? फिर से एक बार सुनेंगे। कभी भी रैकरिंग वाला आ जाए उसको कहेगा P/Q के रूप में लिखें, तो बहुत आसान सा यही 4 बात आप याद रखिएगा, तब हमारी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, किसी कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी शिक्षक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 4 पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। 4 पॉइंट क्या है कि जो दशमलव के बाद जितने संख्या पर रैकरिंग होगा उतना नीचे 9 लिखेंगे, जिस पर रैकरिंग नहीं होगा उतना 0 लिखेंगे, और दशमलव के बाद जो रहेगा उसको संपूर्ण लिखने के बाद जिस पर रैकरिंग ना हो उसको घटा देना है।
कोई बड़ी बात है क्या? फिर से देखेंगे और एक बार और एक ठो मैं समझा रहा हूं, उसके बाद आप लोग को मैं बनाने के लिए दूंगा अभी तुरंत, और एक मात्र में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तुरंत देखेंगे यहां लिखा हुआ है 1.52, यहाँ 2 पर रेकरिंग है, देख रहे हैं ना आप लोग, 2 पर रेकरिंग है। या इसी को आप लोग को क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को आप लोग को दे सकता है 1.5222, इस तरह से दे देगा। हमने क्या कहा, जो संख्या बार बार आता है उसी पर तो लग जाता है बार, उसी पर लग जाता है रेकरिंग। तो इसी को ना आप देखे 2 बार बार आ रहा है तब तो ना 2 पर रेकरिंग लगा हुआ है। तो मैंने आपको क्या कहा, पॉइंट पर देखिए, दशमलव से पहले वाले को पूर्णांक में लिखिए। तो दशमलव से पहले कौन है? 1 है, तो एक को आराम से पूर्णांक लिख लेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे तभी एक पूर्णांक में आ गया। उसके बाद आपका कह रहा है कि दशमलव के बाद वाले संख्या को अंश में लिख ले, तो अंश ऊपर वाले को कहते हैं ना, फिर आप लोग भगवान नहीं समझ जाएंगे। यहाँ अंश और हर यहाँ समझेंगे। तो अंश कितना है बंधु, यहाँ कितना है 52। उसके बाद कहा है अंश में लिख ले। उसके बाद कह रहा है कि दशमलव के बाद जिस पर रेकरिंग न हो, तो किस पर, दशमलव के बाद किस पर रेकरिंग नहीं है? देखिए भगवान नाक दिया तो देखिए एक बार गौर से, पहले हमसे पूछिएगा कि सर बताएंगे तब बोलेंगे, गलत बात है। जल्दी देखिए 5 पर रेकरिंग नहीं, तो 5 को घटा दीजिए, कोई बड़ी बात है क्या? किसको घटाना, माइंड सेट कीजिए कि किसको घटाना है। अरे भाई जिस पर रेकरिंग ना हो उसे घटाना है, किस में से घटाएंगे? तो पूरा लिखने का तो उसमें से घटाएंगे। अब आगे क्रिया, तीसरा नंबर पॉइंट देखेंगे कि दशमलव के बाद जिस पर रेकरिंग ना हो उसे अंश में घटाए, तो घटा दिए ना जी। 5 पर रेकरिंग नहीं था तो 5 को घटा दिए ना। उसके बाद चौथा पॉइंट और अंतिम पॉइंट गौर से देखेंगे कि जितने अंक पर रेकरिंग हो, तो कितने अंक पर रेकरिंग है दशमलव के बाद। दशमलव के पहले के तो पूर्णांक लिखिए नहीं, उसके साथ कोई आप छेड़खानी नहीं हो। जितने पर रेकरिंग हो, तो 1 गो पर रेकरिंग है तो हर में कई गो 9 लिखेंगे, 1 गो 9 लिखेंगे। अब कर जितने पर रेकरिंग ना हो, तो 1 गो पर रेकरिंग नहीं है तो कई गो 0, तो 1 गो 0। अब इससे पहले क्या था, पूर्णांक में 0 था तो हटा दिए थे, इस बार हटा नहीं सकते हैं। इसको क्या लिखिएगा आप लोग, एक पूर्णांक, यहाँ जल्दी से बोलिए घटा करके कि 52 में 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 47, और नीचे हो जाएगा 90। अब आप लोग बताएंगे ये दोनों को गुना, पूर्णांक को तोड़ने का क्या नियम है बंधु, कि दोनों को गुना करके ऊपर वाले को जोड़ा जाता है। तो 90 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 90, और 47 उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 9 और 4 13, 137। तो आ जाएगा आंसर 137/90। यही आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। कहीं कुछ दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब 3 सेकंड में आप कहेंगे इसका आंसर क्या होगा। मतलब यही क्वेश्चन कह रहा है 0.9999 आते जाएगा, लग रहा है 0.999 लगभग 1 के बराबर आ जाता है ना। तो देखिए एक ही इसका आंसर आएगा। देखिए कैसी, जल्दी से बोले, जो दशमलव से पहले है उसको किस में लिखेंगे, पूर्णांक में लिखना है, लिख दिए। दशमलव के बाद जो है उसको अंश में लिखे, 9 है तो 9 को लिख दिए। जिस पर रेकरिंग ना हो उसे घटाओ, तो है ऐसा संख्या है, ये नहीं तो कहां से लेके आएंगे। अब आपको मान लेते हैं कोई आपको काम दिया गया, अब जहां काम करने के लिए गए हैं और वो मालिक आपको कहा है कि घर के अंदर जो लाल कुत्ता होगा उसको निकाल दीजिए। अब घर घुसे ये को लाल कुत्ता मिला ही नहीं, तो घटा किसी को निकाल पाइएगा। आदेश क्या है कि लाल कुत्ता को घर से निकाल दीजिए, तो लाल कुत्ता है ये नहीं तो कहां से निकालेंगे। उसी तरह से यहाँ कहा गया है कि दशमलव के बाद जिस पर रेकरिंग ना हो उसे घटाओ अंश में से। तो दशमलव के बाद कोई ऐसा संख्या है ये नहीं कि जिस पर रेकरिंग ना हो, ये तो संख्या ही है जिस पर रेकरिंग है। रेकरिंग जिस पर ना रहे उसे ना घटाएंगे जी, ये घटाने की जरूरत है ये नहीं है। कई गो पर रेकरिंग है, तो 1 गो पर रेकरिंग है तो बंधु तो 1 गो नीचे 9 दे देना है। 0 पूर्णांक में लिखे फायदा नहीं है, तो 9/9 कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका क्या चीज, आंसर। फिर एक और मात्रा आप लोग बना के दिखाइए, आज लास्ट वाला बना करके दिखाएंगे। इस बार आप लोग बोलिएगा और मैं लिखूंगा, देखते हैं कि आप लोग बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। बहुत आसान सा लिख रहे हैं, 0.147, यहाँ 7 पर रेकरिंग दिया गया है। इत्मीनान से देखिए इसको, आप लोग 0.47 और 7 पर रेकरिंग दिया गया है, इसको कैसे बनाइएगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको क्या करना है, 0 पूर्णांक जो है उसको लिख लेना है, कितना को घटाइएगा, तो जिस पर रेकरिंग ना हो उसे घटाएंगे। तो 4 पर रेकरिंग नहीं है तो 4 को माइनस कर दिए।
अब नीचे किसको लिखिएगा? तो सबसे पहले 9 लिखेंगे। कई गो 9 लिखेंगे? जितने पर रेकरिंग हो। तो 1 गो पर रेकरिंग है तो 1 गो नीचे 9, और जिस पर रेकरिंग ना हो उसके लिए आ जाता है नीचे 0। कोई बड़ी बात तो है नहीं। देख लीजिए 4 गो पॉइंट। उसके बाद आराम से इसको कहेंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर, देख करके कहिए तो इसका हो जाएगा 0। सबसे पहले 0 पूर्णांक में लिख के फायदा नहीं, क्योंकि पूर्णांक को आप जोड़ में लिख सकते हैं, तो जोड़ में हमेशा 0 रहता ही रहता है। तो जब 47 में 4 घटेगा 43 और नीचे हो जाएगा 90, यानी 43/90 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरह का आप कुछ भी लिख करके बना सकते हैं। आप कॉपी में आप लोग बना करके कोशिश कीजिएगा कि बनता है कि नहीं बनता है। मैं अगले वीडियो में इसका आंसर लिखूंगा, फिर आप लोग मिला लीजिएगा। HW दे रहे हैं आप लोग को, बनाने का प्रयास करेंगे आप लोग। हम दे रहे हैं पहला सवाल आपको मैं दे रहा हूँ, क्या चीज? 0.101, और ये 2 संख्या इस तरह से रेकरिंग लगा हुआ है। दूसरा देख रहे हैं आप लोग लिखा हुआ 1.523, ये दोनों पर रेकरिंग लगा हुआ है। उसका 3 नंबर 3 हुई कि मैं दे रहा हूँ 0.001, ये तीनों पर रेकरिंग है। इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा तो फिर हम हैं तो कौन चीज का गम है। यदि आप हमारे वीडियो में यदि कुछ सीख पाए हैं तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि वीडियो को आप अपने दोस्तों तक पहुंचा देते कि आपके जरिए से आपके दोस्त भी कुछ ना कुछ जान जाएं। इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। धन्यवाद। आप लोग मुस्कुराते रहें, अच्छे रहें।